जय हिंद पलटन, कैसे हुए आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है कि नॉर्मली तो मैं अपने टाइम पर आप सबके साथ जुड़ता ही हूं, जहां हम धमाकेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक और धमाका लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। जो हमारा सेशन पहले चला करता था, क्या 10 मिनट के अंदर किसी भी चैप्टर को एकदम जड़ से खल्लास कर देना, उसी के अंदर एक और टॉपिक जिसमें आप सब बहुत परेशान रहते हो कि सर नंबर देख के मतलब ऐसा लगता है कि क्या करें अब, है ना। नींद आने लगती है, कॉपी बंद करने का मन करता है, मोबाइल पटक देने का मन करता है कि नंबर सीरीज आगे अब नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि सर देख के लगता है कि 2 के बाद 3, 5 के बाद 6 आएगा, और आंसर में 6 होता ही नहीं। कह देते हैं आंसर तो 6 होगा ही नहीं, अब करें तो क्या करें। ऐसी सारी समस्याओं का जड़ से निदान कर दूंगा। तो ये नंबर सीरीज का पहला पार्ट है। 10 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान लगा के बस सुन लेना। एक बार सुनने के बाद बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और फिर आप बताना कि आगे कौन कौन से टॉपिक्स में समस्याएं हैं। उन सब पर मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यही लगा है, यहीं से स्टार्ट करूंगा और यहीं से आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा। तो समझिएगा दोस्त, सबसे पहले हमारे पास जो पिक्चर है वो ये है, जिसमें लिखा है 2 के बाद 3 और 5 के बाद क्या आएगा। अब समझो 2 का रिलेशन 3 से है। हम सबके नॉर्मली दिमाग में क्या गया कि सर 2 में 1 जोड़ूं 3 बनता है, बोले हाँ। मैंने कहा 5 में 1 जोड़ूं, बोले 6 बनेगा सर। अगर 6 बनेगा तो 6 तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, सबसे पहले अगर आपके पास जो नंबर्स दे रखे हैं, आपको उसकी नंबर की कैटेगरी को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर है। आप कहोगे सर ये तो सम विषम दोनों लग रहे हैं। तो लला सम विषम तो छोड़ दो, सम विषम से भी पहले एक चीज होती है, कौन सी, अभाज्य। प्राइम नंबर सुने ना, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं के और वन के अलावा किसी से नहीं कटती, क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भैया ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। सर 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है, हमको समझ में आ गया। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, बोले 6 तो नहीं होता लेकिन 7 होता है। अगर 7 होता है तो मतलब आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्यों 6 ना होके क्या आंसर हो गया, 7 हो गया। यहां कैप जबकि 1 का था, यहां पे 2 का हो गया। लेकिन लॉजिक कौन सा लग रहा है, प्राइम नंबर का रूल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस अभी बहुत सारे से कंफ्यूजन फिर बन रहे होंगे कि 7 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, और ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। सबको दूर कर देना, परेशान क्या हो रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं सेम क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेम है, बोले हाँ सर 2 के बाद 3, 5 के बाद आगे क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में ना 6 है ना 7 है। अब बताओ अब क्या करें सर। बोले क्वेश्चन तो सर आपने वही लगा रखा था कि 2 के बाद 3, अब तो सर वही लगाएंगे हम, प्राइम नंबर। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 लगा देंगे। लो मजा आ गया, लेकिन 7 है ही ना, कहां से करोगे मजे। अब क्या चल रहा है सर, अब बताओ। ये तो एकदम वक्त जज्बात हालात तीनों बदल दिए जा रहे हैं। मेरे लाल क्या किया समझो, 2 का स्क्वायर बोले 4 माइनस 1 बोले 3, तो 5 का स्क्वायर बोले 25 माइनस 1 बोले 24। अरे सेम क्वेश्चन का आंसर 24 भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन एक आंसर अनेक। अब एक और लॉजिक, बोले कौन सा, बोले सेम क्वेश्चन, बोले 2 के बाद 3, 5 के बाद क्या। बोले ये तो हम जानते गुरुदेव, इसी की तो लड़ाई थी कि 2 में +1 करके 3 लिखा जाएगा और 5 में +1 करके 6 लिखा जाएगा, और 6 मिल गया। अब तो बल्ले बल्ले मजा आ गया। अब क्वेश्चन 1 था, आंसर 3 आ चुके हैं। अब आता है ट्विस्ट। बोले ट्विस्ट कैसे, ट्विस्ट ये होगा मेरे लाल कि मान लो सेम क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शन दे दे, 7 भी मौजूद, 6 भी मौजूद, 24 भी मौजूद। अब क्या लगा के आए, यहां आगे कहानी फंस जाती है कि सर 7 लगाऊं, 6 लगाऊं कि 24 लगाऊं। अब समझ में नहीं आ रही। सर 7 वाला भी सही बताया आपने, 6 वाला भी सही बताया आपने, 24 वाला भी सही बताया आपने। पेपर में बैठा हूं, सामने क्वेश्चन रखा है, कौन सा लगा दूं। मैंने तो सर मेरा मन करा 24 लगाने का, मैं लगा के चलाया, एग्जामिनर ने ऐसे काट दिया। मेरा मन करा 6 लगाने का, वो भी काट दिया। तो मैं कैसे डिसाइड करूं सर कौन सा लगाना है। तो दोस्त इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। जो नंबर सीरीज होती है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है उस पर बात करते, समझो। नंबर सीरीज की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे रन करती है कि कभी भी आप अगर नंबर्स को देख रहे हो कहीं भी किसी भी सीरीज के अंदर, आपको सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रेफरेंस देनी होती है। सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे, प्राइम नंबर्स, मतलब अभाज्य संख्याएं। चाहे ऑड वन आउट है, चाहे प्राइम नंबर है, चाहे नंबर सीरीज है, कुछ भी है। पहला लॉजिक हमेशा ये चेक करोगे कि इसमें प्राइम नंबर का कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा, अभाज्य संख्याओं का कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। बोले ठीक है सर। दूसरे नंबर पे इसके बाद, बोले इसके बाद आप चेक करोगे कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा। समझते हो, स्क्वायर क्यूब, बोले तो कोई घन या वर्ग। अच्छा इसके पहले एक और चीज चेक कर लिया करो, बोले क्या, ऑड या इवन, सम और विषम, ऑड इवन का लॉजिक। उसके बाद में आपका स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। उसके बाद में हम लगाते हैं मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टीज कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करनी है, क्या करना है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, ये भाग, डीमास, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये सबसे लास्ट में।
तो सबसे पहले हमेशा हम प्राइम नंबर लगाएंगे, सबसे पहले हमेशा हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या ही लगाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की भी बात करें मेरे लाल, तो यहां कुछ भी दे, अगर ये अभाज्य संख्या और ये उसके बाद की अगली अभाज्य संख्या, तो ये भी अभाज्य संख्या और इसके बाद की अगली अभाज्य संख्या 7 होगी। कुछ भी आंसर में लिखा हो, पहला लॉजिक प्राइम नंबर का। आई होप समझ में आया होगा। तो एक गलती समझ में आई होगी, कई बार हमको ऐसा लगता है कि सर आंसर तो 2-3 लग रहे थे, कौन सा लगाते समझ में नहीं आया। तो आज से ये दिमाग में बैठा लेना कि अगर प्राइम नंबर है तो सबको भूल जाओ, सबसे पहले प्राइम नंबर, बाकी सब बाद में। क्लियर है? आगे से इस चीज को याद रखना। दूसरा जो आता है वो क्या आता है, बोले गुरुदेव और क्या कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो तुम्हारे साथ 19 के बाद 23 लिखा, बोले हाँ सर हमको +4 कर दिया। बोले 29 के बाद बोले 4 जोड़ के 33 लिख देता हूं। अब तुम इसका आंसर अगर 33 करके आए पेपर में, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी तुमको समझाया ना मेरे लाल, अगर कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और ये उसके बाद की अगली अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है 31, वो सही आंसर होगा। तो एक टाइप क्लियर हुआ। नंबर एनालॉजी के अंदर क्या गलती होती है? नंबर एनालॉजी में जो सबसे बड़ी गलती होती है, हमको लगता है कई बार हमारा आंसर सही था फिर भी गलत हो गया, या हमको समझ में नहीं आता सर, कभी वो कह देते हैं ये आंसर होगा, कभी कह देते हैं ये आंसर होगा, जो मन कर रहा है वो आंसर लगा दे रहा है। हम क्या करें, कौन सा लगा के आए? तो आज से ये चीज दिमाग में बैठा लो कि कौन सा लगाना होता है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, इसी ट्रस्ट पे मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? इसका आंसर निकाल के तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, देखते कितने लोग इसका सही आंसर कर पाओगे। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अभी सॉल्व करो, तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उसको भी सुन लो। बोले दूसरी चीज बताओ सर क्या है? दूसरी चीज ये तो था नंबर एनालॉजी का पार्ट 1, जिसमें मैंने तुम्हारे छोटे डाउट्स क्लियर करे, जब एक से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, मैं नंबर एनालॉजी के और टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊं और डाउट्स क्लियर करूं, कैसे करेंगे? तो मुझे बताना कमेंट के अंदर पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा और ऐसे ही 10-10 मिनट के वीडियो बनाकर हर चैप्टर को क्लियर कर दूंगा, चाहे कितने भी पार्ट में बने। तो आप लोग उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, बाकी अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं कटेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चैनल सब्सक्राइब करो और डेली के डेली इन वीडियोस के साथ जुड़ते रहो, सिर्फ 10 मिनट, और आपके सारे डाउट उस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होते रहेंगे। तो मुझे बताना पार्ट 2 किस किस को चाहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।